महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको सकाफ़त से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यू, उनके हवाले से आगाही, आने वाली फिल्मों का अहवाल और जो भी सकाफ़ती तकारीर, फ़नकारों के हवाले से कोई दिलचस्प खबर और जो भी दिलचस्प मवाद है, सकाफ़त से जुड़ा मवाद, वो हम इस चैनल पर आपके लिए पेश करते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम उन लीजेंड फनकारों को, शख्सियात को खराज अकीदत पेश करें जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका काम और उनका नाम आज भी जिंदा है। इसी हवाले से आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर नगमा निगार शायर ख्वाजा परवेज़ के हवाले से है। ख्वाजा परवेज़, जिनका नाम जहन में आते ही बेशुमार उनके सुपरहिट गाने सामने आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैं एक गीत का जिक्र करने लगा हूँ, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा प्रोग्राम ख्वाजा परवेज़ के हवाले से है, जिनकी 14वीं बरसी 20 जून को मनाई जा रही है। ख्वाजा परवेज़, जिनका असल नाम गुलाम मोइनुद्दीन था, और वो 28 दिसंबर 1930 को अमृतसर में कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए। बाद अज़ां उनका ये घराना जो है क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर मुंतकिल हो गया और ग्वाल मंडी के इलाके में इन्होंने सकूनत इख्तियार की। ख्वाजा परवेज़ ने जो तालीम है वो दयाल सिंह कॉलेज, जो बिल्कुल करीब ही है ग्वाल मंडी के बाद निस्बत रोड पर, उन्होंने सारी तालीम वहाँ से हासिल की, दयाल सिंह कॉलेज से। और फिर वो उनका जब शौक़ जागा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए, उनमें जब शऊर पैदा हुआ तो उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। लिहाजा उन्होंने उस वक्त के जो नामवर डायरेक्टर थे वली साहब, उनके साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया। पहली बार उन्होंने जिस फिल्म को असिस्ट किया उसका नाम था गुड्डी गुड्डा। जी नाज़रीन, सुधीर और मुसरत नज़ीर की ये फिल्म एक बेहतरीन म्यूजिकल और खूबसूरत फिल्म थी, गुड्डी गुड्डा, जिसके गाने आज भी सदाबहार हैं। बाद अज़ां ख्वाजा परवेज़ ने दीगर 2 फिल्मों में भी बतौर असिस्टेंट काम किया। उनमें एक फिल्म का नाम है लुक्कन मिट्टी, और दूसरी फिल्म जो थी वो थी सोनी कुम्हारन। सोनी कुम्हारन, ये 3 फिल्में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके बाद उनका रुझान नगमा निगारी और शायरी की तरफ हो गया। नगमा निगारी की अगर हम बात करें तो ख्वाजा साहब की जो सबसे पहली फिल्म थी बतौर शायर नगमा निगार, उसका नाम था रवाज। बतौर नगमा निगार उनकी पहली फिल्म रवाज 1965 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में असलम परवेज़ ने पहली बार विलन का किरदार अदा किया था। इससे पहले असलम परवेज़ की जितनी भी फिल्में हैं उनमें वो हीरो आ रहे थे। बहरहाल ख्वाजा परवेज़ को जिस फिल्म के नगमे से शोहरत मिली वो 1966 में बनने वाली फिल्म आईना थी। आईना फिल्म का जो सबसे मशहूर गीत मसूद राना की आवाज़ में जो मोहम्मद अली और दीबा पर पिक्चराइज किया गया, उसके बोल थे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। जी नाज़रीन, ये नगमा आज तक सदाबहार है। आईना फिल्म का ही एक और उसकी गज़ल कह लें, आप गीत कह लें, मेहदी हसन की आवाज़ में, और जिसके बोल हैं, दिले वीरां है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई। ये भी बहुत मशहूर नगमा है। उसके बाद
ख्वाजा परवेज की मकबूलियत का एक लंबा दौर, उन्होंने कम बेश 15,000 के करीब नगमात लिखे, और सबसे बड़ा एक जो रिकॉर्ड की बात है कि उनमें से बेशतर जो गाने हैं वो मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए। अब अगर हम उनकी पंजाबी फिल्म अनवरा का जिक्र करें, जो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ताफो की भी ये पहली फिल्म थी, इसका सुपरहिट गाना सुन वे बिलोरी अखवालिया, कमाल का गीत, आज तक सदाबहार, नूरजहां की आवाज़। फिर इसी फिल्म के दो और मजीद नगमात, लाज मोहब्बतां दी रखवे मेरे पिंड दया छोरिया, ये भी बड़ा मशहूर गीत। और इसी तरह एक और इस फिल्म का जो गाना है उसके बोल थे, मेरा प्यार न दिलो गुलामी मेरे सोने या सजना। अनवरा फिल्म सुपरहिट रही और उसके बाद ख्वाजा परवेज भी सुपरहिट हो गए, मसरूफ तरीन नगमा निगार रहे। फिल्म धी रानी में उनका गाना मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया घर जाके शिकायत लावांगी, ये भी उनका मशहूर गीत है। फिर रूना लैला की आवाज़ में फिल्म जैलदार का गाना जो नगमा था, दो दिन एक दूजे को दूर हो गए वैरी दुनिया के हथों मजबूर हो गए। ये अच्छा, ख्वाजा परवेज की जो शख्सियत थी वो सिर्फ ये नहीं कि वो बतौर नगमा निगार, बल्कि वो एक दबंग किस्म की शख्सियत के मालिक थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम का तूती बोलता था, किसी भी जगह कोई मसला हो जाता था फिल्म वालों के हवाले से तो ये सालिसी का किरदार अदा करते थे। फिर इन्होंने बतौर कालम निगार रोजनामा खबरें में गंजे फरिश्ते के नाम से कालम भी लिखे। इसके अलावा बेहतरीन वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रहे। स्टेज के ड्रामों में भी वो काफ़ी जो है ना एक दूसरे की मावनत करते थे। अच्छा, उन्होंने सायरा नसीम को भी बतौर गुलकारा पहली बार उन्होंने मुतारिफ करवाया और इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहा। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है ख्वाजा परवेज जैसे दबंग लिखारी के और मारूफ नगमा निगार। उनके अगर हम मजीद नगमात की बात करें, फिल्म दर्द का गीत, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। फिर शमा और परवाना का मशहूर ज़माना गीत, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, शम्मा जलती रहे परवाना चला जाएगा, ये भी बड़ा मशहूर नगमा। फिल्म साला साहब का अगर मैं जिक्र करूं, अली इजाज और अंजुमन की कामयाब तरीन सुपरहिट फिल्म साला साहब, वे एक तेरा प्यार मैनू मिले आ मैं दुनिया तू होर की लै। फिल्म आंसू जो एक माजी की कामयाब तरीन फिल्म थी, इस फिल्म में शाहिद ने विलन का किरदार अदा किया था और मसूद राना का इस फिल्म का मकबूल आम थी, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां होती, ये भी बड़ा मशहूर थी। और फिल्म आंसू का एक और नगमा मुझे याद आ गया, जाने जहां तू जो कहे, ये भी बड़ा मशहूर गीत है। जाने जहां तू जो कहे, ये मकबूल ज़माना गीत। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था ख्वाजा साहब की शख्सियत का। ख्वाजा साहब ने बेहतरीन कंपेयर के तौर पर ख़ुद को मनाया, बेहतरीन कालम निगार के तौर पर ख़ुद को मनवाया, और जैसा कि मैंने बताया कि सालिस बड़े बेहतरीन थे, उनकी बात की लोग अहमियत देते थे, उनके फैसले को तस्लीम करते थे। गुलकारा नसीबो लाल, जब इनके ऊपर मुतनाज़ गीत गाने की वजह से केस बने और अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा, तो ये ख्वाजा परवेज ही थे जिन्होंने उनकी मुकम्मल हेल्प की और उन्हें हर मुमकिन ताउन के बाद इन केसों से निजात दिलाई। ख्वाजा साहब ने जितने सुपरहिट नगमात लिखे, उनके बदले उन्हें 5 बार निगार अवार्ड भी मिला, बेहतरीन शायर, बेहतरीन नगमा निगार का अवार्ड। इसके अलावा लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। फिल्म कैदी, अंजुमन की सुपरहिट फिल्म, उसमें उनका लिखा हुआ गाना माही आवेगा मैं फूला नाले तारीखी सजावांगी, ये भी मकबूल ज़माना गीत है। अदाकारा मुमताज़ का जो पहला फिल्मी आइटम सॉन्ग है मुनासी ठग फिल्म के हवाले से, अख लड़ी बदो बदी, ये भी ख्वाजा परवेज साहब का लिखा हुआ है। और अगर मैं उनके कमर्शियल गाने की बात करूं, जो उस दौर में एक 70 की दहाई में कमर्शियल नगमात लिखने का सिलसिला शुरू हो गया था, तो उन्होंने फिल्म दादा के लिए गाना लिखा था, मेरी वैल दी कमीज आज बात गई,
یہ بھی نور جہاں کی آواز میں تھا اور اداکارہ نجمہ پر پکچرائز ہوا تھا، اپنے دور کا خوبصورت گانا۔ اس کے علاوہ فلم شعلے، اس میں ان کا سپر ہٹ گانا جن میں ہندی ڈھولنا سونے دی سوی سوی، وہ بھی آج تک مشہور ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا خواجہ پرویز صاحب کا کہ انہوں نے فلم کے علاوہ جو غیر فلمی نغمات لکھے ان سے بھی کچھ ہمارے گلوکاروں کو بڑی شہرت ملی۔ مثال کے طور پر مسرت نذیر کی اگر میں بات کروں، انہوں نے ماضی میں پہلے بہترین اداکارہ کے طور پر خود کو منوایا، اور بعد ازاں جب وہ گلوکاری کے میدان میں آئیں تو ان کا سب سے سپر ہٹ گیت میرا لاؤں گواچا، یہ بھی خواجہ پرویز صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اور اگر میں شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان صاحب کا ذکر کروں تو ان کی بہت ساری سپر ہٹ قوالیاں وہ خواجہ صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا، یہ نصرت فتح علی خان کی مشہور زمانہ قوالی خواجہ پرویز صاحب نے لکھی۔ اسی طرح آ جا تینوں اکھیاں دیکھ دیا، یہ بھی بہت سپر ہٹ قوالی خواجہ پرویز صاحب کی لکھی۔ خواجہ پرویز نے یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو بھی کلام تھا، جو گیت لکھے ہوئے تھے، وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر گلوکار نے تقریباً ان کے آواز میں ریکارڈ ہوا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ نغمات ان کے آواز میں ریکارڈ ہوئے۔ اس کے علاوہ ناہید اختر، رونا لیلا، مہناز، نیرہ نور، مہدی حسن، احمد رشدی، اخلاق احمد، عنایت حسین بتی، مسرت نذیر، مجیب عالم، اور اس طرح کے بہت سارے جتنے بھی سنگر ہیں سب نے، اور آخر میں پھر نصیب العال، تو خیر بہت زیادہ ان کے نغمات ان کی ریکارڈ ہوئی۔ خواجہ پرویز کے اس طرح کے سپر ہٹ گیتوں کی وجہ سے پاکستان فلم انڈسٹری کو نہ صرف عروج ملا بلکہ پاکستانی موسیقی دنیا بھر میں متعارف بھی ہوئی۔ خواجہ پرویز 20 جون 2011 کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے، اور اس کے بعد یقیناً موسیقی پر ایک برا وقت آیا، اور جو معیاری موسیقی کی، جو معیاری نغمات تھے، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ آج بھی خواجہ پرویز کے چاہنے والے، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے والے پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ فلم برین طبقہ بھی ان کے گانے سن کر محدود ہوتا ہے۔ آج 20 جون کو انہیں دنیا سے گزرے 14 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہوگا۔ گلکاریاں چینل ہمیشہ سے اپنے لیجنڈ فنکاروں اور ثقافتی شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش کرتا رہتا ہے۔ آج بھی ہماری ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، جاتے جاتے میں آپ سے پھر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان KR گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔